नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा हमारा LCM, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्याएं उन जिनका हमने क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन सीर का साझा और मल्टीपल गुणज, ऐसा गुणज जो सबका साझा भी और छोटा भी हो, सबसे छोटा भी हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमने दो चीज़ें सीखनी जरूरी हैं। वो क्या है, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। चलो आइए एक संख्या के जरिए हम इनको समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, मान लेते हैं हम, मैंने एक संख्या ले ली 18। ठीक है, तो मैं इसको किस किस रूप में लिख सकता हूँ। मैं 1 से शुरू करूँगा और इसको किससे गुणा करूँ कि 18 बन जाए। तो हमें पता है 18 से, फिर मैं इसको 2 से, यहाँ पे हम बढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पे घटते हुए। तो 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो भी 18 होता है। ठीक है, फिर 3 गुणा में 6, ये भी 18 होता है। ठीक है, तो हमने आगे क्या करना है, अब देखना है कि 4 गुणा में समथिंग नहीं होता, 5 गुणा में समथिंग नहीं होता। अब क्या देखा हमने, जो है 6 गुणा में 3, लेकिन ये तो ऑलरेडी आ चुका है, ये तो पहले ही आ चुका है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो संख्याएं आई हैं, ये क्या है, इस संख्या के 18 के क्या हैं, ये सारे फैक्टर हैं, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये जो हैं ये क्या है भैया, गुणनखंड है। क्या है, ये सभी के सभी गुणनखंड हैं। किसके गुणनखंड हैं, ये 18 के गुणनखंड है। 18 के गुणनखंड है। इसमें क्या देखा, 18 स्वयं भी इसका एक गुणनखंड है और 1 भी इसका एक गुणनखंड है। तो दो तो गुणनखंड होनी है, एक तो खुद स्वयं और एक संख्या। ठीक है, तो अब ये जो 18 है, क्या है, ये जो 18 है, ये इन संख्याओं का क्या है भाई, ये 18 जो इनका क्या है, गुणज है। क्या है, गुणज है, मल्टीपल जिसको बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, ये इनका क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब जितने भी गुणनखंड हैं उनकी टेबल में ये 18 आना ही आना है, गुणज आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करके, इसी तकनीक का हम प्रयोग करके जो हमारे क्वेश्चन होंगे ना, उनको A to Z बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल थोड़े समय में सोल्व करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि भाई गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। चलो आइए आगे हम एक दैनिक जीवन में एक समस्या को लेके उसको कैसे सोल्व करते हैं वो सीख लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो डेली लाइफ में जैसा कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास अध्यापक जो हैं कम हैं, तो एक उसके पास ज़्यादा क्लासें हैं, तो वो ये चाहता है कि कभी ना कभी 2-3 क्लासें इकट्ठी ना आएँ, 3-4 क्लासें इकट्ठी ना आएँ, 1-2 क्लासें इकट्ठी आएँ, ताकि जो है बच्चों के लिए स्पेस उचित रहे। तो उस समस्या को देखते हुए हम जो है ये चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएं। तो उनको बैठाने के लिए हमने जो है एक एग्जाम्पल लिया, 3 क्लासें लेते हैं, हिंदी, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, क्या लेते हैं, मैं हिंदी की क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, और ले लेता हूँ मैं इंग्लिश की क्लास ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ मैं मैथ। ठीक है, ओके, 3 क्लासें ले ली। मैं इनको जो है तीसरे इंग्लिश वाली क्लास को चौथे दिन बुलाता हूँ और मैथ वाली क्लास को मैं 5वें दिन बुलाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी ऐसा दिन ना आए कि ये तीनों क्लासें इकट्ठी आ जाएं, ताकि हमें जो है समस्या
ना होए। मैं ये चाहता हूँ कि ये अलग अलग दिन ही आए। तो मैं देखता हूँ अगर ये तीसरे दिन आती है, फिर कब आएगी? छठे दिन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4, तो 8वें दिन मतलब 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा, और यहाँ पे 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63। ठीक है, हमने ये देख लिया कि भी हिंदी वाली क्लासें इन दिन लगेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चल पड़ते हैं हम इंग्लिश वाली क्लास के ऊपर। ठीक है, तो इंग्लिश वाली 4 के टेबल पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और 64। ये हमने देख लिया कि भाई इंग्लिश की क्लास इन दिन लगेंगी। ठीक है, तो हमने देखा। अब मैथ की क्लासें क्या हैं, मैथ की क्लास भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब 5 का जो है टेबल हमने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। तो इन दिन जो है मैथ की क्लास लगेगी। तो हमने देख लिया हिंदी, इंग्लिश और मैथ की क्लास किन किन दिन लगेगी। अब हमने ये देखना कि भी कोई कैसे ऐसा भी दिन आता है कि ये तीनों क्लास इकट्ठी लगती हैं। ठीक है, पहले 2 की बात कर लेते हैं एक बार। हमने देखा ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो 12वें दिन तो हिंदी इंग्लिश की क्लास इकट्ठी लग गई। ठीक है भाई, फिर हम देखते हैं इंग्लिश और मैथ की क्लास कब लगती है। तो ये हमने देखा यहाँ पे जो है ये 20 आ रहा है और यहाँ पे भी ये 20 आया हुआ है। तो 20वें दिन जो है इंग्लिश और मैथ की क्लास इकट्ठी लगी। कोई बात नहीं, तीनों क्लास इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तीनों क्लास इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए देखेंगे, तो हमने देखा, ठीक है, मैं अब इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। इसका मतलब 60वें दिन, इसका मतलब क्या देखा हमने, 60वें दिन तीनों क्लासें इकट्ठी आ रही हैं। तो इस दिन तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए तो हमने ये देखा भाई इस दिन को, एक क्लास को हम छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा भी 60वें दिन ये तीनों क्लास इकट्ठी आ रही हैं। तो अब कब आएंगी, तो कब आएंगी ये 120वें दिन, 180वें दिन और 240वें दिन, और आगे ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हमने ये 60वां दिन ही देखा, इससे आगे वाले दिन क्यों नहीं देखे, क्योंकि भाई ये आगे तो अनंत तक चलती रहेंगी, इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। इस वजह से हमने ये क्या कहा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा गुणज जो सबसे छोटा हो। तो यही है 60 है, क्योंकि आगे हम इस वजह से नहीं चले कि भाई इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से हम कभी भी ये नहीं पूछते कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। हाईएस्ट तो हमने देख लिया भाई इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, अब जो है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है LCM निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 60 ऐसी संख्या है जो 3, 4 और 5 के पहाड़े में सबसे पहले आती है। बाद वाली नहीं लेनी है हमने, बाद वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम चल पड़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ जो है क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा कि भाई ये पहाड़े में आनी चाहिए, इन चीज़ों के पहाड़े में 60 सबसे पहले आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए 4, 8 और 12, तो हम इन क्वेश्चनों को पहले जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करते थे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको जो है सोल्व करते थे। तो अब देख लेते हैं, तो 4 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 8 का देख लेते हैं, तो ये 2 पे चलेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी
4, ठीक है। अब 12 का भी देख लेते हैं, तो ये चलेगा 2 पे, 2 छके 12, 2 तिये 6। तो हमने ये देखना कि ऐसी संख्या जो 4, 8 और 12 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा 4 को मैंने क्या लिखा भाई, 2 गुणा 2। 8 को क्या लिखा मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 12 को मैंने क्या लिखा भाई, फैक्टर की फॉर्म में 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मैंने देखा ये 2 और ये तो तीनों में आ रहा है, तो ये 2 लिख लिया। फिर ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 ये भी आ रहे हैं, ठीक है, 2 आ गए। इसका मतलब ये 2 और ये 2 ये तो तीनों में कॉमन है, तो ये हमने लिख लिया। अब मैंने ये देखना कि तीनों के पाड़े में ये आना चाहिए। अगर 2 दूनी 4, 4 करें तो सिर्फ 4 4 में आएगा, ठीक है। फिर ये 2 भी आना चाहिए, तो इसको भी ले लेते हैं, ले लिया। फिर ये 3 भी रह गया, क्योंकि अब ये 12 के पाड़े में नहीं आएगा। 8 12 के टेबल में जो है 12 जो है 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये हमने 3 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो ये 24 एक ऐसी संख्या है जो इनके पहाड़े में 4, 8 और 12 के पहाड़े में सबसे पहले आती है। बाद की नहीं देखना, क्योंकि बाद में तो हमने देखा था भाई वो अनंत तक जाएंगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। इसको हम जो है दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे तो हमने देखा था ये 4, 8 और 12 था। तो हमने देखा इसको 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 3, इसका मतलब इस 4 तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ही बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो हमने ये देखा भी इस तरीके से भी, यहाँ से हमने जो प्राइम फैक्टर नहीं करना पड़ा तो ऐसे ही सोल्व कर दिया। यहाँ से भी हमने देखा ये 24 आंसर आया, और यहाँ से भी देखा हमने ये 24 आंसर आया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्या है, 8, 15 और 24 और 72 प्राइम फैक्टर से हम कर ही सकते हैं। अब जो है हमने जो तरीका अपनाया है वो और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखो ये 8 गुणा में 3, ठीक है, 24, और ये क्या है सीधा 24 तिया 72। इसका मतलब ये 8 जो है 24 में आ चुका है, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, चला गया भाई, ठीक है। अब और ये 24 इस 72 में आ रहा है, इसका मतलब ये 24 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 72 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है 5 गुणा में 3, तो 3 तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, और रह क्या गया अब 72 इंटू 5, 70 पंजे 350 और 5 दूनी 10, इसका मतलब 360। तो अब जैसे 70 को मैंने ये मल्टीप्लाई किया 72 को 5 से, तो इसका मतलब ये क्या है 70 प्लस के 2 गुणा में 5। तो 70 पंजे हमें पता है कि ये 350 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, तो 360। तो इसका आंसर हमें पता चल गया कि भाई 360 आएगा, 360 इसका ऑप्शन जो है राइट होगा। तो हमने देखा कि हम इसको जो है सिर्फ पहाड़े पढ़ के ही सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको जो है पहाड़े आने चाहिए, और उनमें जो भागफल क्या बचता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो हम इसको जो है रेगुलर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम जो है रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल जो प्रमेय है उसको भी एक बार देखते रहेंगे, ठीक है। चलाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको हम 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या आ जाए, 3 शेषफल आ जाए। ये एक हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 972, 996 और 903 और 939। तो यहाँ पे हमने 3 अंकों की, तो 3 अंकों की तो संख्या यह होती है, ये होती है हमारी, ये संख्या हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 6, 9 और 15, ठीक है, 6, 9 और 15। तो 6, 9 और 15 का एलसीएम क्या है, 12 ये 36, 9 चौका 36, 36 है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार 36 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 36 दूनी 72, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे रिमाइंडर 7, शेषफल 7 हो गया और 2, ठीक है। फिर 9 पे, अब हमने देखा ये कितने पे चलेगा, 7, 7 या 21, 7 6 42, ठीक है। 7 पे लगभग चल पड़ेगा, 7 6 42, 4 बच गया,
7 या 21 और 4 25, ये आ गया हमारा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 2। अगेन हमारा जो है जो शेषफल है 27 आ रहा, आगे ये कटेगा। इसका मतलब 27 हमारा जो है एक्स्ट्रा बच गया, फालतू है, ठीक है। तो हम अगर इसमें से 27 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 999 में से 27 घटा दिया तो आंसर क्या आ गया 2 2 7 और 972 जो है हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये तो ये भी कह रहा है कि भी 3 शेषफल भी बचना चाहिए। क्या कह रहा है 3 शेषफल भी, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 क्या जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 3 जो है ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 975, ठीक है। तो हम इसको देखो कितना समय लग गया। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। ये कह रहा है कि 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या बचे भाई 3 शेषफल बचे। इसका मतलब 9 से भाग देंगे तो भी हमारा क्या बचना चाहिए भाई 3 शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 5 16 और 5 21, 2 और 1 3, मतलब इसके अंकों का योग कितना है 3। इसका मतलब रिमाइंडर 9 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी संख्या जब हमें ये देखना हो कि 9 से भाग होगी कि नहीं होगी तो हम उसके अंकों का जो है जोड़ करते हैं और वो 9 से भाग होता है तो 9 से हम मान लेते हैं वो भाग होगी, ठीक है। यहाँ पे देखा ये भी जो है 3 रिमाइंडर आ गए, 9 से पूरा भाग हो रहा है, इसमें 6 जो है रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल 6 आ रहा है, इसमें भी 3 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ से भी क्या आ रहा है 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया। लेकिन आप कहोगे जी ये चुटकियों में कैसे हुआ, ठीक है भाई, अब आगे भी देख लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई 9 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आना चाहिए और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है 975 है, ये भी छोटी है, ये भी नहीं हो सकता, और 939 भी छोटी है। तो आंसर क्या हमारा 975, यहाँ पे भी हमारा 975 ही आया था। तो इस प्रकार हम हर क्वेश्चन को चुटकियों से सोल्व कर सकते हैं। क्या है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी और जो सबसे पहले आती है, और 3 जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनके पहाड़े में टेबल में आनी चाहिए वो संख्या। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। तो इसके जो अगले जो पड़ाव हैं, इसके क्वेश्चन हैं भाई, आगे किन किन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।